अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जेएसके डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका मेंटर जाशेर और आज हम सीखेंगे फूड फ्लैट डिज़ाइन एडोबी इलस्ट्रेटर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद हम यहाँ एक आर्टबोर्ड ले लेंगे जिसका साइज़ होगा 8.5 विड्थ और 11 इंचज़ उसकी हाइट। ठीक है, या आपको जो भी सिलेक्टेड साइज़ है आप वो यहाँ ले सकते हैं उसका आर्टबोर्ड। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और सिंपली उसका साइज़ भी हम मेंशन कर देंगे 8.5 11। ठीक है, और ओके प्रेस कर देंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ टॉप से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलाइन करेंगे। इसमें कलर आपको ब्लू रखना हो या जो भी आपको कलर हो वो आप रख लीजिएगा। मैं बैकग्राउंड के लिए ब्लू सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद आएंगे ऑब्जेक्ट, लॉक और सिलेक्शन। ठीक है, हमारी जो ये सिलेक्शन है अब ये लॉक हो चुकी है। उसके बाद हम यहाँ से पॉलीगोनल लेसो टूल लेंगे और यहाँ एक साइज़ बना लेंगे। फिर उसे यहाँ प्लेस करेंगे। आई ड्रॉपर टूल लेंगे या इसका कलर हम यहाँ से चेंज कर देंगे, हमें जस्ट डिफरेंट रखना है ताकि यहाँ प्रोमिनेंट हो। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और इसके जो कॉर्नर्स या जो है उसे थोड़ा सा राउंड कर देंगे। फिर उसके बाद ई प्रेस करेंगे तो ट्रांसफॉर्म टूल आ जाएगा और इसकी पोजीशन हम थोड़ी चेंज कर देंगे। ठीक है, इसका साइज़ थोड़ा सा हम मज़ीद बढ़ा देते हैं। ये हमने इसकी पोजीशन यहाँ एडजस्ट कर दी है। ठीक है, हमारे पास कुछ इमेजेस हैं, मैं वो इमेजेस ड्रैग करके यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, इमेजेस का साइज़ बहुत बड़ा है क्योंकि काफ़ी हाई रेज है, तो मैं इसको यहाँ से प्रोपोर्शनली छोटा कर देता हूँ। ठीक है, इमेजेस को, और फिर हमें जो जो इमेजेस यहाँ प्लेस करनी होगी उसे हम ड्रैग करके यहाँ ले आएंगे। ठीक है, अब मुझे ये इमेज यहाँ प्लेस करनी है और इसको रोटेट करना है, तो यहाँ से ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट और ओके कर देंगे। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो गई। इस इमेज का साइज़ थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे और नीचे वाली जो लेयर है इसे सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, वो उसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम अपनी इमेज को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं ताकि इसमें एडजस्ट हो सके। फिर उसके बाद हम इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे ड्रैग करके, ऑब्जेक्ट, क्लिपिंग मास्क और मेक। ठीक है, क्लिपिंग मास्क हो गया। अगर अभी भी अभी इमेज प्लेस नहीं है सही तरह से तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ आपको एक ये फर्स्ट ऑप्शन नज़र आ रहा है जो है क्लिपिंग पाथ का, और दूसरा है एडिट कंटेंट। कंटेंट मतलब जो हमारी इमेज है उसको आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं अप एंड डाउन करके। ठीक है, ये हमारी इमेज भी एडजस्ट हो गई है। उसके बाद हमारी इमेज है इसे हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ आएंगे एडिट, कॉपी, फिर उसके बाद दोबारा एडिट, पेस्ट इन फ्रंट, तो उसकी डुप्लीकेट लेयर भी बन चुकी है। ठीक है, अब हम राइट क्लिक करेंगे, रिलीज क्लिपिंग मास्क। ठीक है, एक इमेज में से हम इसे क्लिपिंग मास्क रिमूव कर रहे हैं, तो मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। अब यहाँ मेरे पास एक सिलेक्शन शो हो रही होगी, ये सिलेक्शन है, इसमें कोई भी कलर फिल नहीं है, तो मैं यहाँ से इसमें स्ट्रोक ऐड कर देता हूँ। ये ग्रीन कलर का ऐड हो रहा है। ठीक है, इसका स्ट्रोक हम यहाँ से बढ़ा देंगे और कलर हम चेंज कर देंगे। कलर यहाँ सेलेक्ट करेंगे, कलर कोड हम यहाँ से कॉपी कर देंगे और ओके प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद इस लेयर को सेलेक्ट करेंगे और स्ट्रोक पे आएंगे, यहाँ कलर पे करके ओके कर देंगे, तो ये कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई करने के बाद हम यहाँ से एक पॉलीगोनल लेसो टूल लेंगे और दोबारा एक शेप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, शेप ड्रॉ करने के बाद हम वही प्रोसेस करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और इसके कॉर्नर्स को थोड़ा सा राउंड कर देंगे। ठीक है, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, इसे मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और ई प्रेस करके इसे थोड़ा सा स्ट्रेट कर देता हूँ, या इसे हम बिल्कुल स्ट्रेट कर देते हैं। अब मैंने इस स्ट्रोक को सेलेक्ट किया हुआ है और आएंगे एडिट, कॉपी और फिर आएंगे पेस्ट इन फ्रंट, तो इसकी डुप्लीकेट बन गई है। अब इस डुप्लीकेट में हम यहाँ से फिल इसका ऑफ कर देंगे, यहाँ से कलर स्वैप करेंगे और फिल में हम कलर कोई भी सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन हमें थोड़ा डिफरेंट रखना होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें फिल और स्ट्रोक दोनों हैं। ठीक है, फिल की अलग लेयर है और स्ट्रोक की अलग लेयर है। ठीक है, अब हम यहाँ कोई दूसरी इमेज प्लेस कर देते हैं जो हमें यहाँ करनी होगी प्लेस। फॉर एग्जांपल हमें इस डिश की करनी है, तो इसको मैं साइड पे ले जाता हूँ और इसका साइज़ हम मज़ीद छोटा कर देते हैं। ठीक है, इसे हम ऊपर ले आते हैं, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है, ताकि हमें साइज़ थोड़ा सा आइडिया हो उसके साइज़ का। या तो आप यहाँ आएंगे और यहाँ से ओपेसिटी भी इसकी 50% कर दें तो भी आपको आपकी डिश नज़र आ जाएगी। ठीक है, उसकी साइजिंग हम यहाँ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद स्ट्रोक इसका दोबारा से ओपेसिटी इसकी दोबारा 100% कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अरेंज, सेंड टू बैकवर्ड। ठीक है,
तो ये इसकी बैक पे आ गई है। अब इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट, क्लिपिंग मास्क और मेक, ठीक है। तो अभी यहाँ क्लिपिंग मास्क हो चुकी है। अब हम इस स्ट्रोक को सेलेक्ट करेंगे, या ऊपर वाली इमेज सेलेक्ट हो रही है तो इसे सेलेक्ट करके अरेंज सेंड बैकवर्ड कर देंगे, ठीक है। तो अब स्ट्रोक इसके ऊपर आ चुका है, ठीक है। अगर आपको यहाँ स्ट्रोक का कलर मज़ीद डिफरेंट करना हो तो आप यहाँ से डिफरेंट करके वाइट कर सकते हैं, ग्रे का शेड दे सकते हैं, जो भी आपने देना हो वो आप यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से एक रेक्टेंगल लेंगे और एक स्क्वायर बना लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और इसके कॉर्नर्स को भी थोड़ा राउंड कर देंगे। फिर ई प्रेस करेंगे या ट्रांसफॉर्म टूल ले लेंगे और इसे रोटेट कर देंगे 45 डिग्री पे, ठीक है। इसे यहाँ प्लेस कर देते हैं। प्लेस करने के बाद इसकी एक और कॉपी यहाँ ले लेंगे और उसका साइज़ हम बढ़ा देंगे, ठीक है। इसे थोड़ा सा ऊपर ड्रैग करेंगे और इसे भी थोड़ा सा ऊपर ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी ये इमेज है, इसे भी हम थोड़ा सा ऊपर ड्रैग कर लेते हैं और इसकी पोजीशन आप चाहें तो थोड़ी सी चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि ये सब एक ही अलाइनमेंट पे हो। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आएंगे एडिट, कॉपी, फिर दोबारा आएंगे एडिट, पेस्ट इन फ्रंट। इसकी भी कॉपी मज़ीद बन चुकी है। आई ड्रॉपर टूल लेंगे, उसका कलर सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसमें भी वही सेम प्रोसेस करेंगे, एडिट, कॉपी, एडिट, पेस्ट इन फ्रंट, ठीक है। और इसमें भी आई ड्रॉपर टूल लेके कलर चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास अब दो शेप्स बन चुकी है। मैं इसे सेलेक्ट करके थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव कर रहा हूँ और इसे सेलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ और अंदर की तरफ कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें इसमें भी इमेज प्लेस करनी है, तो हम ये इमेज है हमारे पास, इस इमेज को हम छोटा कर देते हैं साइज इसका, ठीक है। इस शेप को सेलेक्ट करेंगे और इस इमेज को, फिर आएंगे ऑब्जेक्ट, क्लिपिंग मास्क और मेक, ठीक है। आपको इमेज छोटी बड़ी करनी है तो आप उसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कंटेंट में क्लिक कर देंगे, तो उसका साइज फिर हम यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी इमेजेस फिक्स हो गई है। अब हमें ये जो बॉक्स है, ठीक है, स्क्वायर जो हमने बनाया था, इसे हम सेलेक्ट करेंगे और इसमें कलर हम ये ब्लू अप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, अरेंज सेंड बैकवर्ड, तो एक स्टेप बैक चली गई है, ठीक है। और इसका जो स्ट्रोक है उसे हम सेलेक्ट करके यहाँ से हम उसको वाइट कर देंगे, ठीक है। और अब हम यहाँ से टाइप टूल लेंगे, टी प्रेस करेंगे और यहाँ टाइप कर देते हैं लोगो हेयर। इसका फॉन्ट यहाँ से चेंज करके मॉन्सीरत कर लेते हैं। मॉन्सीरत में ब्लैक हमें चाहिए होगा, ठीक है। फॉन्ट का साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। यहाँ जो भी लोगो है वो आप प्लेस करेंगे और इसका कलर हम चेंज करके वाइट कर देंगे, ठीक है। टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इसकी कॉपी बना लेंगे और इसमें टाइप कर देते हैं स्पेशल, और एक और कॉपी बना देते हैं, उसमें हम लिखेंगे डील, ठीक है। स्पेशल का फॉन्ट हम यहाँ से चेंज करके डांस स्क्रिप्ट कर देंगे, डांसिंग स्क्रिप्ट, ठीक है। और स्पेशल को हम स्मॉल में लिखेंगे, ठीक है। तो ये स्पेशल हो गया और स्पेशल का कलर, या स्पेशल को हम वाइट ही रहने देंगे, डील का कलर हम यहाँ से येलो सेलेक्ट कर देंगे और डील को हम थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम इस टेक्स्ट को लेंगे और हम यहाँ टाइप करेंगे फ्रेश एंड टेस्ट, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट साइड से हम यहाँ से एक रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ ड्रॉ कर देंगे एक बार टाइप की, ठीक है। उसका कलर हम चेंज करके येलो कर देंगे। येलो करने के बाद हम उसे सेलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और उसकी जो कॉर्नर्स है उसे राउंड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, हमने ये एक बॉक्स यहाँ खाली छोड़ा है, ब्लैंक रखा है, तो इसे हम इसमें भी टेक्स्ट टाइप करेंगे 50%, ठीक है। इसका साइज छोटा कर देंगे और एक कॉपी बना के इसमें हम मेंशन कर देंगे ऑफ, ठीक है।
और इन दोनों को सेलेक्ट करके इसकी प्लेसमेंट आप एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा कर देंगे और ये ब्लैक है तो इसे हम बोल्ड या एक्स्ट्रा बोल्ड कर देते हैं। ठीक, ये 50% है, आप 50% है, 20% जो भी रखा है, जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद हमें मज़ीद कोई ऑफ़र रखनी है तो हम वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसकी टैक्सी मज़ीद कॉपी ले रहा हूँ, यहाँ हम टाइप कर देते हैं फॉर मोर डिस्काउंट्स इनवाइट योर फ्रेंड्स। ठीक है, इसे हम यहाँ प्लेस कर देंगे। फिर हम यहाँ से एक रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इसका कलर हम वाइट कर देंगे। कलर वाइट करने के बाद हम यहाँ से दोबारा टेक्स्ट टूल लेंगे, टाइप टूल। ठीक है, और यहाँ फॉन्ट साइज हम 8 कर देंगे और फॉन्ट हम यहाँ बोल्ड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और इसका कलर भी चेंज करके हम वाइट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अब हमारे पास ये शेप है, इसे हम कॉपी करके यहाँ ले आते हैं, लेकिन हमें इसका कलर चेंज करना होगा तो इसका कलर हम इसमें येलो रख देते हैं। ठीक है, और इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा के इसे एडजस्ट कर देते हैं। एक किसी कॉपी बना लेंगे और अरेंज सेंड बैकवर्ड। ठीक है, और इसका कलर हम चेंज करके यहाँ से ग्रे का एक शेड दे देते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव कर देते हैं, या आप चाहें तो ये ग्रीन कलर भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम मज़ीद इसकी एक और कॉपी बनाएंगे और इसे भी बैक पे ले जाते हैं। ठीक है, इसमें भी येलो कलर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इन सबको सेलेक्ट करके थोड़ा सा कॉर्नर की तरफ ले आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ कुछ आइकन्स वगैरह ऐड कर लेते हैं, सोशल मीडिया के एड्रेस के, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह जो होती है वो हम यहाँ ले आते हैं। राइट क्लिक करेंगे, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, और इसका कलर हम यहाँ से वाइट कर देंगे। ठीक है, 2 ये हैं और 2 ये हैं। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट टाइप करेंगे, यहाँ हमें चाहिए होगा सेमी बोल्ड या मीडियम। ठीक है, और फॉर एग्जांपल आपका व्हाट्सएप नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर जो भी हो वो आप मेंशन कर सकते हैं। मैं तो यहाँ टेम्प्रेरी जो नंबर है वो टाइप कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ आपकी वेबसाइट जो भी है yourwebsite.com। ठीक है, इसी तरह आपका इंस्टाग्राम का कोई पेज है तो वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, योर इंस्टाग्राम। और यहाँ है योर यूट्यूब। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगले क्लास के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।